Have you ever been in a moment when someone asks you to make a decision fast and you just said yes without even thinking much? हेलो या तो अभी कुछ रात के करीब 1:30 बजे है और मेरे दोस्त ने कुछ देर पहले कॉल करके मुझे बताया हम लोग कल सुबह घूमने जा रहे हैं। तो ये दोस्त मेरा बचपन का दोस्त है, तो घूमने हम लोग उसके गांव वाले घर जा रहे हैं। लेकिन मैंने तो कुछ पैकिंग किया ही नहीं। वेट, एक काम करता हूँ। तो आप लोगों ने अभी तक पूछा नहीं कि हम लोग जा कहाँ रहे हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मालदा और ट्रेन अभी आ चुकी है, यू कैन सी। तो चलिए, अभी 15 मिनट से बैठा के रखा है, कब पता नहीं खोलेंगे। ओह खोल गया। तो ट्रेन में बैठे ही थे कि खिड़की से बाहर हमने नोटिस किया कुछ रूम्स थे, स्टोर रूम टाइप के, जिसको देख के समझ में आ रहा था लोग इसमें रहते हैं। आई माइट बी रॉन्ग, बट जो वर्कर्स यहाँ पे काम करते हैं वो शायद यहाँ पे रहते होंगे। हाँ, अभी 9 बज चुके हैं और 9:05 को ट्रेन छोड़ने वाला है। तो कोलकाता से मालदा का डिस्टेंस है करीब 4.5-5 घंटे। हम लोगों को 3 बज जाएंगे वहाँ पे स्टेशन में पहुँचते हुए, और शायद ज़्यादा ही टाइम लगता है वहाँ से, और 1 घंटा जर्नी करना पड़ेगा। या बाकी जो जो चीज़ें होंगी आई विल ट्राई टू कैप्चर देम इन अ स्टोरी वे। एक्चुअली मैं जब अभी आ रहा था घर से ऑटो में, मैं यही सोचा था माई माइंड इज़ हाइपर एक्टिव राइट नाउ। अगर मैं इसको शूट ना करूँ या फिर इस चीज़ को अच्छी जगह में ना लगाऊँ, so it will be dumb at the end of the whole traveling. फ़ोन मुझे लगा एक बच्चे मुझे पुकार देंगे। चलो जाके अभी बैठते और पता नहीं कब ट्रेन छोड़ दे। बज चुके ऑलमोस्ट, 1 मिनट बाकी है। तो एक बार की बात है, क्या हुआ था, मेरा ज़्यादातर ट्रैवलिंग कोलकाता स्टेशन से ही होता है। फर्स्ट जब मैं पहले कोलकाता स्टेशन से जाता था, मुझे पता नहीं था कि हफ्ते में 7 के 7 दिन नहीं चलता। मुझे पता था कि चलो चलता है, तो मैंने रात को पूरा पैकिंग कर लिया, सुबह चेक भी कर लिया। बाद में जाके सुबह मैं जब ट्रैवल करके पहुंचा स्टेशन में और मुझे पता चला थर्सडे को ट्रेन नहीं चलता। तो दैट वाज अ फनी इंसिडेंट। उसके पहले वाले दिन मैंने पूरा मेहनत से सब कुछ रेडी किया, जस्ट बिकॉज फॉर वन थिंग कि मैंने रात को चेक किया था तो उस दिन ट्रेन चल रहा है, उसके अगले वाले दिन नहीं, मतलब 8 और 9 गलती हो गया था। नाउ आई चेक दैट, तो दैट वाज अ फनी इंसिडेंट आई रिमेंबर। মাগো তোমার চরণ ছুঁয়ে, মাগো তোমার চরণ ছুঁয়ে এই মিনতি করি তোমার চলে যাও। এটা আমি 2018 সাল থেকে। মানে তোমার সাথেই বাজায় কি? হ্যাঁ, ট্রেনেই বাজান নাকি? হ্যাঁ, না ট্রেনেও বাজায়, আসরেও বাজায়। হ্যাঁ, মায়ের মন্দিরেও বাজায়। শোনা যাক। হ্যাঁ শোনাবো, কেন শোনাবো? চলে যান মাগো তোমার কোলে মরে, হাতে পিয়া মাগো তুমি জানা জবা, তোমার সেই রূপ দেখি মা বিশ্বভুবন ভরা, মাগো বিশ্বভুবন ভরা। প্রভাতে উঠিয়া আমি তুলি রাঙা জবা,
তারা, আবার কেউ বলে ভবতারিণী তারা, কেউ বলে কঙ্কালী। তোমার কোলে জন্ম মাগো তোমার और ऐसे ही शाम के 3 पौने 3 बजे हम लोग पहुंच गए मालदा स्टेशन। यहाँ से हम लोगों को टोटो लेना है जो कि और 1 घंटे का सफ़र है। अब स्टेशन के सामने इतनी हड़बड़ी थी कि हम ऑटो पे चढ़ते हुए अपना जीन्स फटा बैठे। अब क्या कर सकते हैं। अभी हमें यहाँ से एक ऑटो चेंज करना है जो कि हमें ITI मोड़ से इनके घर की ओर लेके जाएगा। और मेरे साथ जो ये अंकल है बड़े मस्त किस्म के आदमी, उन्हें समझ में आ गया कि मैं बाहर से हूँ, तो वो बता रहे थे कि दुकान से हम लोग जो अचार ख़रीद के खाते वो यहाँ से आधे कच्चे आमों में नमक लगा के फैक्ट्री में ट्रकों में भेजा जाता है। और ये रहा एक बेहतरीन टूल जिसे लोकल ठुक्शी और आक्षी भी बोलते हैं, जिसे बैम्बू के एंड में एक बास्केट टाइप का बनाया जाता है जो आम को सेफली तोड़ने में मदद करता है। फिर जाके अंकल ने मुझे बताया कि यहाँ पे आम सिर्फ 6 से 10 रुपये पर किलो में मिलता है, और वो जो बड़ा वाला टोकरी होता है 5 kg का, वो 25 टोकरी 500 में मिलता है। भाई ये सुन के तो मैं हिल गया, लाइक सही में इतना कम। सो हे वेलकम, दिस इज़ डे 2 और अभी हम लोग आए हैं पासी के एक बहुत बड़े आम के बागान में। अगर आप बोले कि हम लोग यहाँ तक कैसे पहुँचे तो वो काफ़ी एडवेंचरस सीन है। गांव के एंड में एक मंदिर होता है जो कि गांव वालों के हिसाब से उनको बुरी चीज़ों से बचाता है, तो उसको हम लोग क्रॉस करके कच्चे पक्के रास्तों से होते हुए जंगल के बीचों से हम पहुँचे इस आम के खेत पे। मालदा में जहाँ पे भी आप देखोगे सब आम की हार्वेस्टिंग करें, और अभी का सीज़न ऐसा है कि आप बाज़ार में अगर जाओगे आपको हर जगह आम मिलेगा। उसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन आज का वीडियो होगा थोड़ा सा एडवेंचरस टाइप का, थोड़ा सा फन होगा। और हाँ, लेट मी इंट्रोड्यूस यू विथ माई कैमरामैन। हे, दिस इज़ गौरव, ही इज़ माई चाइल्डहुड फ्रेंड, करेंटली नाउ स्टडिंग मास्टर्स इन कोलकाता। आज ये बंदा अपने बाइनोकुलर्स के साथ आए कुछ बर्ड्स देखने की। तो क्या लेके पढ़ रहा है? तो मैं एक्चुअली MSc कर रहा हूँ इन लाइफ साइंसेस, प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी। बर्ड वॉचिंग मुझे बहुत पसंद है, तो इसीलिए मैं हर जगह पर ये लेके घूमता हूँ जहाँ पे पॉसिबल हो सके, तो इसीलिए। बंदा इज पैशनेटेड अबाउट बर्ड्स। गुड। किंगफिशर। तो हमें अभी नीचे किंगफिशर दिखा है, तो हम लोग कोशिश करेंगे नीचे जाके कुछ फ़ोटोज़ कैप्चर करने की। इन सब जगह में किंगफिशर तो इजीली मिल जाते हैं, लेकिन उनके फ़ोटोज़ निकालना उतना ही मुश्किल है। नीचे आके हमें किंगफिशर तो नहीं दिखा, लेकिन दिखा हमें कुछ और। वहाँ पे जो छोटे छोटे गड्ढे हुए पड़े, और ये देखिए, दिस इज़ द लाइफ फुटप्रिंट ऑफ लोमड़ी या फिर फॉक्स। इन सब जगहों में जंगली लोमड़ी मिलना काफ़ी आम बात लास्ट है। टाइम हम लोग वहाँ पर थे और हमने देखा कि यहाँ पर और भी बहुत सारे होल्स थे, और उसमें अब लगभग 5-6 ऐसे कुछ फॉक्सेस बैठे हुए थे। और फिर हम जब वहाँ से चल के यहाँ पर आए तब तक वो निकल गए। चलो नीचे जाके ना लोमड़ी मिली ना किंगफिशर। वैसे लोमड़ी ना मिले तो ही सही है। गांव वालों के हिसाब से लोमड़ियाँ रात को खुली घूमती है, इंसानों को तो कुछ करती नहीं है, लेकिन ये छोटी छोटी जो मुर्गी बकरियाँ होती हैं इनको लेके चली जाती है। ये अंकल किसी को तो ढूंढ रहे थे, तब से हमें घूरे जा रहे थे, फिर आके पूछने लगे कि क्या कर रहे हो तुम लोग। शायद ये बाइनोकुलर्स और ये सब देख के सोच रहे क्या कर रहे बच्चे। फिर जाके कुछ पक्षियाँ कैप्चर हुई, और ये है जंगल बैबलर, जिसको बंगाली में छातारी पाखी भी बोलते हैं। इसके नाम में जंगल ज़रूर है, लेकिन ज़्यादातर ह्यूमन हैबिटेट के आसपास नज़र आता है, पर हमें चाहिए था कुछ और कहते हैं ना कि जो चीज़ आपको सही समय में मिलना है वो मिल जाता है। और ये लीजिए एक किंगफिशर। टैप को टैप। नहीं आ रहा था, लेकिन हमें अभी ये क्रॉस करना है। कैन यू सी हाउ डीप इट इज? समझ में नहीं आ रहा होगा, बट दिस इज डीप। जॉब डन। फिर हम बांस के जंगलों से होते हुए वापस लौटने लगे।
मैंने जो है ये एक लकड़ी पेड़ से तोड़ के रखा है मेरे पास, क्योंकि तब मैं जा रहा था सामने से और एक मकड़ी का जाला मेरे मुंह में लग गया। सो नाउ दिस विल नॉट हैपन। मैं मकड़ियों को ऐसे निंजा टेक्निक करके भगा दूंगा। वो जगह दिखाता हूँ। तो आप देख सकते पूरा ये पार्थिनियम से भरा हुआ है। दिस इज़ पार्थिनियम, जिसे कांग्रेस ग्रास भी बोलते हैं, विच इज़ नॉट गुड फॉर नेटिव प्लांट्स। मेरा दोस्त बताएगा। एक्चुअली क्या हुआ था ना, जब यहाँ पर मतलब ग्रीन रेवोल्यूशन लाना था, तो इसीलिए हमें कुछ ऐसे बीज चाहिए थे जो भी हाईली प्रोडक्टिव हो। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी ग्रेन्स के। तो इसलिए अमेरिका से इसको लाया गया था। अब अमेरिका में अब जब कांग्रेस सरकार क्योंकि इसको लाई थी, तो जब ये बहुत सारा फैल गया तो इसका नाम दिया गया कांग्रेस ग्रास। और इसको ऐसे तो पार्थिनियम बोला जाता है। अब मुझे अब एग्जैक्टली नहीं पता कि कौन से ग्रेन से आता है, बट आई थिंक इट वाज द व्हीट, मतलब जो गेहूं के दाने होते हैं, वो शिप से जब लाया गया था ना, तब उसके साथ आया। एंड दिस इज़ नॉट हेल्दी फॉर ऑब्वियसली क्योंकि ये जहाँ पर उगता है इतना फैल जाता है कि कोई दूसरे नेटिव स्पीसीज़ को नहीं उगने देता। और ये इतना हानि करके इसको, एक तो कोई भी एनिमल इसको नहीं खाता, कंज्यूम नहीं करता, और इसका कुछ भी बायो प्रोडक्ट भी नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि ये कभी डाइजेस्ट भी नहीं होता अच्छे ढंग से, और इसका बीज बहुत लंबे समय तक जिंदा रहता है। So it was a great example of good intention but bad outcome. चलो अभी हम लोग वापस जा रहे हैं, ऑलमोस्ट पहुंच गए। आई विल शो यू द प्लेस आई एम लिविंग। तो ये रहा इनका पुराना घर, ये वाला नहीं, ये वाला, जो कि आप देख सकते हो अभी रेनोवेट हो रहा है। घर वालों के हिसाब से ये इनके गांव का पहला घर है जो कि ईंट से बना हुआ था। पहले के ज़माने में सारे घर मिट्टी के बने होते थे। अभी भी अगर आप ध्यान से देखो तो कुछ ईंट मिट्टी से जुड़े हुए, सीमेंट से नहीं। और ये है जाता, जो कि गेहूं से आटा बनाने के लिए या सत्तू बनाने के लिए काम आता था। अभी तो इसका यूज़ नहीं होता, लेकिन पहले के ज़माने में इसका बहुत यूज़ होता था। और ये रहा इनका नया घर, जो कि हाल ही में बन के तैयार हुआ है। अंदर से बहुत ही शांत है, जहाँ पे हम लोग कुछ दिन बिताने वाले। तो घर की बकरी बात ना सुने तो ऐसा होता है। तो ये इनके घर का पालतू है। नीचे चल, नीचे चल, नीचे चल। तो हम लोगों ने बस इसको उतार दिया ताकि रास्ते में कुछ हो ना जाए इसे। और ये देखो, महाजन आके मेरे ही ड्रेस के ऊपर बैठ गया। गुड जॉब। लिटरली इतना तो समझ में आ गया, इनको ऊंची जगह या सॉफ्ट जगह में बैठने में बहुत मज़ा आता है। लिविंग लाइक ए किंग। और घर आते आंटी ने बैठा दिया खाने के लिए। तो सुबह खाने में हम लोगों ने खाया घुगनी मुड़ी, जो कि बहुत से बंगाली सुबह प्रेफर करते हैं, और साथ में आम, जो कि बहुत ही टेस्टी एंड मीठा था। सो अभी खाना खा के हम लोग निकल गए। पास में एक नदी है जिसका नाम है कालिंद्री। हम लोग बंगाली में रिवर को नदी बोलते हैं, क्योंकि नदी जो है, दिस इज़ अ फीमेल टर्म, नदी, नोदी जिसको एक्चुअली बोलते हैं, और मेल वर्जन इसका नौद। नाउ एनीवन इफ़ यू नो व्हाई वी कॉल इट नोदी एंड व्हाई नॉट नौद, मतलब किस लिए हम लोग नोदी बोलते हैं। एक तो पता है कि नोदी इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये लाइफ देती है, तो लाइफ देने वाली माँ होती है, तो ये एक पता है। तो नॉर्थ किसको बोलते हैं, अगर किसी को पता हो तो कमेंट करके बताओ। तो ये जो पत्ता है, ये एक्चुअली हल्दी होता है ना, हल्दी का पत्ता है, मतलब इसका जो रूट है वो हम लोग हल्दी की तरह यूज़ करते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पेड़ हैं। This is actually crazy. तो हमें उस पार जाना है, वहाँ पे पानी थोड़ा सा क्लियर है, तो अभी हमें इसको क्रॉस करना पड़ेगा उस साइड जाने के लिए। डोंट वरी, पानी यहाँ पे गंदा नहीं है, लोग नहाते हैं उस पार, और आप देख सकते हो छोटे छोटे मछलियाँ भी हैं। तो मन तो कर रहा था और थोड़ी देर रुक जाए, लेकिन हमें ऑलमोस्ट 1 घंटे हो चुका था। तो हम लोग वापस आने लगे, जो कि घर से ज़्यादा दूर नहीं है।
और मैं रात को इसको एडिट करने बैठ गया। एडिटिंग को अगर तुम थोड़ा बहुत करके रखो ना तो इजी होता है। तो गुड मॉर्निंग। कल रात को बहुत तेज़ की बारिश हुई थी, जो मुझे आज सुबह उठ के पता चला। तो आज वेदर थोड़ा सा क्लाउडी है, लेकिन हम लोगों को आज सुबह सुबह निकलना है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं सुबह सुबह साइकिल लेके। कहाँ जा रहे हैं सही से पता नहीं, लेकिन साइकिल लेके निकले कहीं पे घूमने के लिए। तो इनके घर से बगान का मतलब आम बगान का डिस्टेंस करीब 10-15 मिनट का है। तो अभी वहाँ पे जा रहे हैं, वहाँ पे जाके देखेंगे। कल रात के बारिश के कारण अभी कच्चे रास्तों से जाना मुश्किल है, तो हम लोग आ चुके हैं इनके दूसरे बगान में। ये जो पूरा खेत है ये इनका है। ज़्यादातर खेतों में क्या होता है, जो ज़मीन ज़्यादा यूज़ नहीं होता उसमें मेहगनी, शाल, शगुनी ये सब पेड़ों को लगा देते हैं। तो इससे क्या होता है कि ज़मीन का यूज़ भी होता रहता है और कोई आके इस पर बैठ भी नहीं सकता क्योंकि फ्यूचर में जाके ये पेड़ इतना बड़े हो जाते हैं कि इनका वुड बहुत अच्छे प्राइस में बिकता है। तो दिस इज़ अ फ्यूचर इन्वेस्टमेंट ऑल्सो। अगर आपको याद हो तो इन्हीं टोकरियों में आम बेचा जाता है। पता नहीं ये मुझे कहाँ पे लेके आ रहा है, क्या दुश्मनी है इससे मुझसे। अरे भाई, ओह वाओ नाइस। ওই যে ওখানে ঢিপির মধ্যে দেখতে পাচ্ছি অনেক লোক দাঁড়িয়ে আছে, তার একটু এদিকেই আমরা স্নান করছিলাম ওখানে। तो अगर आपको याद हो कल जो हम नहाने गए थे तो वो एग्जैक्टली दूर वो जगह था, और देखते ही देखते बारिश शुरू हो गई। एनीवे हम लोग फिर ऊपर आके जगह देख के खड़े हो गए। फिर गौरव मुझे बता रहा था कैसे हर साल नदी में बांध के कारण नदी का जो घाट है ये टूटता रहता है। बट ये वाला जो पोर्शन है हमारे पीछे, जो आप ये पेड़ देख सकते हो, पेड़ के कारण बचा हुआ है अभी। सी स्ट्रगल, अच्छी चीज़ बनाने के लिए स्ट्रगल करनी पड़ती है, क्या करें अब। चला गया, चलो बाय। अब मैं चला जाऊंगा। बोल करिए हाय हाय। नाइस शेख रोहित। अच्छा ये साइकिल कोई गलो साइकिल पूरी चलो तोड़ चलो गुड। बच्चे आए थे, एक को बेचारा छोड़ के चले गए सब। इसको अभी एक आम गिरने की आवाज़ आई है। कोथा है पोल लो, कोथा है यहाँ पे गिरा है कहीं पे। आंटी आई तो थी, बिना ले चली गई। इसको पहले डरा रही थी कि मत लेना, अभी खुद भाग गई यार। ये शायद और एक ठो मिल गया, और एक ठो मिल गया। जिंदगी सफल हो गई भाई। चार चट्टा लैंगड़ा देखिए एक हाथे रे। वाह सही है ना। अगर आप सही से देखें यहाँ पे बहुत सारे। ओ चाचा किधर चल दिए? अच्छा वो आंटी कुछ खुट्टा लैंग्वेज में बात कर रही थी, जो लोकल यहाँ का लैंग्वेज है। तो इसे चीख के बोले कि कौन है, नॉर्मल बंगाली में बात किया तो आंटी समझी बाहर का होगा कोई, तो कुछ बोली नहीं तो बच गए। तो हम लोगों को लेने का मौका मिला। लेकिन एक बात है, अगर पेड़ में आम रहे तो उसे आप नहीं ले सकते, वो जिसका खेत है उसका है। लेकिन अगर पेड़ से नीचे गिर गया तो जिसे मिले उसका, दैट्स अ गुड थिंग। इट्स अ डेड एंड ओके।
we're going back. But I want to show you something. आप वहाँ पे देख सकते हैं. See, this is called grass yellow. ये वाले यूजुअली ओपन ग्रास में मिलते हैं. अभी इन लोगों का मीटिंग सीजन चल रहा है. तो घर आके आंटी को मैंगो डिलीवर कर दिए, पर मुझे मन था आम तोड़ के खाने का. लेकिन आप यहाँ पे किसी के भी बागान से ऐसे आम तोड़ के नहीं खा सकते. तो नेक्स्ट डे हम लोग पहुँच गए घोड़प के नाना के बागान में. देखिए पेड़ से गिरा हुआ एकदम फ्रेश आम. पता नहीं पका हुआ है या कच्चा है, अभी काट के पता चलेगा. तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ये सब फन करो और आपके पैर गंदे ना हो. तो बहुत मुश्किल से ये कीचड़ साफ करके बैठे थे जब तक आंटी हम लोगों के लिए आम काट रही थी. तब हमने नोटिस किया नाना जी का जो ये घर है ये देखने में आजकल के घरों जैसा नहीं है. देख के लगता है कि यहाँ पे टाइम जैसे थम चुका हो. वैसे ये घर 1974 में बना है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि 50 साल हो चुके हैं इसे. अब किसने बोला मेहनत का फल मीठा नहीं होता. और आम खा के नाना जी हमें उनके बागान में ले गए. आप देख सकते हो कितना बड़ा है. और वो रहे हमारे नाना जी. आई मीन घोड़प के नाना जी. वैसे नाना जी स्वीट तो है बहुत. इस उम्र में भी एकदम एनर्जेटिक और हंसते हुए नज़र आते हैं. और इधर सब काम ख़त्म करके हम लोग नदी के पास आके बस बैठ गए. सूरज का भी ड्यूटी ख़त्म तो टाटा बाय बाय. बट मेरे दिमाग में एक बात चल रही थी कि कैसे कुछ दिन पहले बस स्टॉप में खड़े होकर मैं सोच रहा था कि मुझे आना चाहिए या नहीं. और राइट नाउ आई एम थिंकिंग बस सही किया. समटाइम कुछ स्पॉन्टेनियस डिसीजन भी बहुत सही होते हैं. तो अभी मैं मालदा से वापस आ चुका हूँ थैंक्स टू घोड़प. अबाउट घोड़प बचपन में बहुत बातें करता था. मैं सोचता इतना क्यों बकबक करता है, लेकिन बाद में मुझे समझ में आया. इन कुछ दिनों में मैं उनके फैमिली के साथ था. आई गॉट टू नो बस घोड़प नहीं, उनके फैमिली के ऑलमोस्ट हर मेंबर को बात करना बहुत अच्छी तरीके से आता है. बस बातें नहीं, इतनी अच्छी तरीके से बात करते हैं कि आपको सुनने का मन करे. तो दैट्स अ टेक्निक स्टोरी टेलिंग. तो आई वॉन्ट टू लर्न दैट स्किल. एंड इस बार मैं बहुत खुश हूँ मैंने इस पूरे एक्सपीरियंस को रिकॉर्ड किया, क्योंकि लास्ट टाइम क्या हुआ था, मैं अपने दोस्त के भैया के शादी में गया था. चीज़ें बहुत बढ़िया गई बट मैं उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाया. आके भी जितना कोशिश किया नहीं हो पाया. तो क्योंकि यू कांट क्रिएट द सेम थिंग अगेन, राइट. दिस टाइम आई डिड इट, सो आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ फॉर दैट. अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्सक्राइब कीजिए. मेरा एक गोल है इस महीने के एंड में मुझे 500 सब्सक्राइबर बनाए. तो सो प्लीज़ हेल्प मी विद दैट. एंड थैंक यू. आई विल मीट यू ऑन द नेक्स्ट वन. थैंक यू. एकदम टिपिकल इशे लगता है. अगर किसी को पता हो तो बताओ प्लीज़, मुझे नहीं पता.